जय हिंद, नमस्कार। मेरे साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन 7.3 हम लोग बना रहे थे, जिसमें से मैंने आप लोगों को कल क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट करवा दिया था ना। यस, आज क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ते हैं। cos की पावर 4x। देखो, टाइम टेबल बोर्ड एग्जाम का आ चुका है। जितने लोगों भी टाइम टेबल अभी नहीं देखे हो ना, वहां मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अपना अपना टाइम टेबल आप लोग चेक कर सकते हो, चाहे 10th हो या 12th हो। कम्युनिटी गाइड पर मैंने पोस्ट कर दी है। ठीक, देखो अब हमें ये दे रखा है cos की पावर 4 2x। cos की पावर क्या किया गया है? 4 2x किया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, सेम पहले क्वेश्चन जैसे बनेगा, सेम इसके पहले जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही बनेगा, वही स्टेप्स में से होकर गुजरेगा, सिर्फ फॉर्मूला बदल जाएगा। मतलब फॉर्मूला भी लगभग लगभग सेम ही रहेगा, वही रहता है ना। चलो देखो, हमने क्या किया था, सबसे पहले इसको तोड़ा था साइन वाले में, तो cos स्क्वायर 2x पूरे का स्क्वायर इंटू में dx, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, cos स्क्वायर 2x आया, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला पढ़े हो, क्या होता है फॉर्मूला बताओ। अब वही फॉर्मूला मैं बार बार लिखकर तो निकालूंगा नहीं, अब डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि अभी तक 10 क्वेश्चंस में लगभग हर एक क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला को निकाल कर दिखाया। लगभग नहीं, हर एक क्वेश्चन में निकाला है। अब यहां से नहीं निकालेंगे। देखो, इसका फॉर्मूला मुझे पता है, 1 प्लस क्या होता है cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, लेकिन थीटा यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 थीटा तो पहले से दिया है, थीटा रहता तो 4x होगा। ठीक, एंड डिवाइड में आ जाएगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू में dx। हाँ, क्या आगे बढ़ो सर। 1/4 को मैं बाहर करूंगा, सबको पता है मैं क्यों बाहर किया। मेरे पास बचा 1 प्लस cos 4x पूरे का स्क्वायर इंटू में dx। आगे बात समझ में आ गया सर? आगे बढ़िए, देखो ध्यान से, ये होगा मेरा 1/4, ये टूटेगा a का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस में b का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर 4x हो जाएगा, इंटू में रहेगा मेरा dx। इंटू में क्या रहेगा? dx। बात समझ में आई? किसको किसको डाउट है? यहाँ पर डाउट होगा तो समझाऊंगा भी नहीं इसको। हो गया, चलो, ये हो गया मेरा 1/4। क्या आया मेरा? 1/4। अब देखो, ये मैंने लिखा 1 का 1 प्लस 2 एकम 2 cos 4x प्लस, यहां फिर से फॉर्मूला होगा भाई, फिर से फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला होगा? वही लग रहा है। तो फॉर्मूला मुझे पता है, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा यहाँ पर कितना है? 4x, तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुणित 4 मतलब 8x, 8x एंड डिवाइडेड बाय 2। इतना सबको पता है, आता है। आ गया यहाँ तक। आगे बढ़ो सर। 1/4 को मैंने लिखा 1/4, समाकलन का लगाया समाकलन। देखो, इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में भी 1 है। कल मैं पूरे के नीचे में एक साथ 1 लिखा था, क्योंकि दोनों के नीचे में 1 लिखो, आखिर चलेगा, बात एक बरोबर है, हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? 2। एलसीएम कितना हो गया? 2। तो 1 दूनी 2, तो ऊपर में 2 का गुणा, 1 दूनी 2, तो ऊपर में 2 का गुणा, ये हो जाएगा हमारा 4 cos क्या हो जाएगा? ये कितना 4 है? 4 cos 4x प्लस में 1 दूनी 2, ऊपर में भी का ही गुणा करना पड़ेगा। क्या? 1 का ही गुणा करो, तो 1 प्लस cos 8x, ठीक, इंटू में dx। समझ में आ गई बात? आ गई सर। आगे बढ़िए। अब देखो ध्यान से, कुछ कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे भी। सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ ना, 1/4 और 1/2 को गुणा कर डालता हूँ। 1/4 1/2 का मतलब होगा मेरा 1/8। क्या होगा? 1/8।
आ गया। ये 2 है और 1 है, तो 2 और 1 मिलकर होता है 3 प्लस 4 cos 4x 8 cos 8x, अरे सॉरी cos 8x, cos 8x, cos 8x इंटू में dx, इंटू में क्या आएगा dx। समझ में आ गया मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ गई। आ गई। अब देखो करना क्या है, 1/8 3 इंटू डी एक्स प्लस 1/8 4 cos 4x, 4 बाहर आ जाएगा, प्लस 1/8 cos 8x एंड dx। मेरे से s और 8 एक जैसे बन, इसलिए बार बार वही आता है। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? आगे बढ़िए सर। 1/8 3 का कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x का x हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा। समझ में? देखो वैसे यहाँ भी कर सकते थे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कर जाएगा फिलहाल, प्लस में 1/2 बचा, cos 4x का हो जाएगा sin 4x, 4 नीचे में आ जाएगा, कर दिए, प्लस 1/8 का मैंने लिखा 1/8, cos का हो जाएगा मेरा sin 8x, डिवाइड में 8 नीचे में चला जाएगा, 8 नीचे में आ गया, प्लस में नियतांक आ गया c। हो गया। अब थोड़ा सा भाई ध्यान दो, ये भी 4 दूनी 8 होगा, सब में मैं क्या कर सकता हूँ 1/8 को कॉमन ही कर सकता हूँ, 1/8 मैंने निकाल दिया वापस, वहीं से रख देना था, अंदर ही नहीं करना था, 1/8 को अंदर ही नहीं करना था, आखिर निकल वैसे भी रहा है, अंदर ही नहीं करना था अपने को। चलो कोई बात नहीं, कर दिए तो कर दिए, ऐसी गलती आप लोग पेपर में मत करना, 1/8 को अंदर ही मत करना, डायरेक्ट यहीं से कॉलन कर दो, 3 का अवकलन क्या हो जाएगा मेरा 3x हो जाएगा, बता रहा हूं ना, 4 कांस्टेंट 4 हो गया कांस्टेंट, cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x, sin 4x बटे में लाते 4, तो 4 से 4 आखिर कटता, ठीक, क्या होता 4 से 4 कटता, तो ये नहीं बचता, sin 4x देख लो 8 कॉमन, प्लस यहां से 8 को मैंने कॉमन कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास sin 8x बटे में 8 बचे, इसका 8 बचा है भाई, इसका 8 बचा है, अच्छा इसका 8 बचा है, प्लस में आ गया मेरा सी नियतांक, किया हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर इसको और सॉल्व किए होंगे ऐसे हम लेकर और आगे बढ़ाए होंगे तो बढ़ा लेना, नहीं तो यहीं तक छोड़ देना, मेरे ख्याल से यहीं तक बढ़ाए होंगे, हम अपनी किताब में देख लेते हैं दिया क्या है, ठीक। कौन सा क्वेश्चन था, ऊपर देख 11 नंबर, अरे यार कैसे कैसे करते, फिर अंदर में गुणा कर, अंदर में गुणा हुआ है यहाँ, काश, चलो छोड़ दो इसको, यहीं से आंसर है ये हमारा, यहीं से आंसर है, कॉमन नहीं किए हैं, आंसर ही छोड़ दिए हैं। देखो भाई ये हो जाएगा मेरा 3/8x, मतलब 3x/8 प्लस साइन 4x, 4 दूनी 8 प्लस साइन 8x, 8 अट्ठे 64 प्लस में आ गया मेरा नियतांक c, ये बन गया मेरा फाइनल आंसर। समझ में आ गया? ओके, किसी को दिक्कत नहीं? सर दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एकदम इजी था, छोटा मोटा क्वेश्चन था। आगे बढ़ाओ। ओके चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ रुक करते हैं। क्वेश्चन 12 मैं जाता हूं क्वेश्चन नंबर 12 में। कौन से में? 12 में। ई लिखा मैंने क्वेश्चन नंबर 12, आ जाइए मेरा 12, दिया साइन स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस एक्स,
इंटू में डी एक्स। ओके, इसको सॉल्व कर। चलिए देखो मैं इसको अब कैसे करूंगा। सबसे पहले ध्यान दो, साइन स्क्वायर को मैं इसे तोड़ सकता हूँ क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में तोड़ सकते हो। नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स रख दिए, इंटू में डी एक्स रखा गया है, रख दिए। समझ में देखो ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लगेगा ही लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस बी माइनस बी में टूटेगा, तो a माइनस में b एंड a प्लस में b डिवाइड में मेरे पास है 1 प्लस कॉस एक्स, इंटू में आ गया dx। हो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट गया, बचा क्या मेरे पास? 1 माइनस में कॉस एक्स इंटू में dx, तो ये हो जाएगा मेरा 1 इंटू डी एक्स माइनस में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सवाल इतना लंबा जा रहा था, बाकी सब और ये इतना छोटकू सा। 1 का समाकलन x, कॉस एक्स का जानते हो साइन एक्स, प्लस में नियतांक से आ गया आंसर। समझा? क्लियर हुआ? ये था हमारी छोटकू मुटकू सा क्वेश्चन का छोटकू मुटकू सा आंसर। 12 खत्म, क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ाओ। आज कौन सा किए? 10 11 12 13, 11 12 13। अच्छा 10 कौन सा नहीं बताया, 10 तो कल हो गया था। 11 12 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है? cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, हो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। ये ले cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस में cos अल्फा। थोड़ा सा वेट कीजिए प्लीज, तो ऐसा हमारा मार्कर का काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया, रुक कर गया, रुक कर गया। ठीक चलिए भरते रहा। स्टार्ट करें। देखो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस में cos अल्फा। चलो अब देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है अपने को, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा। देखो सिंपल मेरे भाई, फॉर्मूला कई बार हो गया, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 आता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर थीटा 2 रहता है तो यहाँ आधा हो जाता है, तो यहाँ पर तो इसे माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस में 1 इंटू में dx। यही तो ज्ञात करना है भाई, यही तो ज्ञात करना है, यही तो ज्ञात करना है, इंटू में dx cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। ओके आगे बढ़ो। ये हो जाएगा मेरा 2, अच्छा अब चला, अब अच्छा चला, अब अच्छा चला, माइनस में 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस में 1 होगा। ये माइनस, ये सामने प्लस है, ये माइनस होगा, ये माइनस का प्लस होगा, डिवाइड में cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा इंटू में dx। कुछ कटेगा तो काट दो, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। -1 से +1 तो कट रहा है, साफ साफ दिख रहा है,
अब देखो 2 cos² x 2 cos² अल्फा, दोनों में से मैं 2 को तो कॉमन कर दूंगा। यहाँ मेरे पास बचा cos²x, फिर माइनस में cos² अल्फा डिवाइड में cos x माइनस cos अल्फा इंटू में dx। आगे समझ में, आगे बढ़ो सर। देखो अब ये मैंने लिखा 2 का 2, ये a हो गया और ये b हो गया, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a का वर्ग माइनस b का वर्ग सबसे पता चल रहा है। फॉर्मूला पता है, अभी बताया था, ये देख कहाँ है, ये देख a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a माइनस बी a प्लस बी, या a प्लस बी a माइनस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी और डिवाइड में cos x माइनस cos अल्फा इंटू में dx। तो अब ये वाले से ये वाला कट जाएगा, बचा मेरे पास देखो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा क्या cos x प्लस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा इंटू में आया dx हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं 2 को तो कांस्टेंट खैर लिख दूंगा 2, ये हो जाएगा इंटू में cos x इंटू में dx, प्लस 2 को मैं लिख देता हूँ 2, ये हो जाएगा मेरा cos अल्फा इंटू में dx। अब भाई यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, मैनेज करोगे समझ में आया? नहीं आया? देखो 2 कांस्टेंट हमने बाहर तो कर दिया है, तो पहले मैं लिखता हूँ 2 का 2 cos x का जो अवकलन होता है, सॉरी समाकलन होता है, वो सभी को पता है sin x होता है। cos x का समाकलन क्या होगा? sin x होगा। अब भाई यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे सब लोग, दो कांस्टेंट cos अल्फा और इंटू में dx है, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, कैसे करेंगे? तो cos अल्फा हमारा क्या है? पूरा का पूरा कांस्टेंट है, बचा 1 इंटू dx, तो हो गया 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा इंटू 1 का x, समझ में आया? तो यहां से अपन मैं 2 को मार्क देता हूं कॉमन, बचा मेरे पास sin x cos अल्फा और ये x cos अल्फा, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आया। किसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, एकदम सरल सवाल था, आसानी से बन गया। आगे बढ़ा दो सर, मिटार दे फिलहाल, ओके मिटार ही देते हैं हम। आगे अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलो भाई कहाँ है रे क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस में साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x, ये कैसे बनेगा? बनाते हैं। cos x माइनस साइन x, हमें x सापेक्ष समाकलन नहीं बोला था कि पिछली बार हमने गलत बना दिया। ठीक है 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 ठीक है। अब देखो
ये हो गया मेरा cos x माइनस में sin x। अरे इसको बनाए कैसे कैसे, देखो एक मिनट रुको। देखो cos x माइनस sin x है डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin x है, sin 2x। sin 2x का sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो 1 का तो कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ कटे तभी तो बने। ऐसे करो तो देखो 1 को मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, अभी भी सही है, प्लस sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। फॉर्मूला है फॉर्मूला है फॉर्मूला है फॉर्मूला है फॉर्मूला। रुको रुको, सब्र तो करो मेरे यार। sin 2 थीटा फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ओके एंड इसको भी लिखना पड़ेगा, चलो लिख देता हूं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये दो फॉर्मूला है, ओके है। अब देखो भाई, इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ क्या मैं, ऊपर का, ए यार इतना लंबा कहा लिख सकते हो, जरूरत रहता तो लिखता नहीं है, नहीं रहता तो लिखता है। cos x माइनस में sin x डिवाइड में a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2a और b, दिखाई दे रहा है सबको, वर्ग लगा है ना, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, a प्लस b पूरे का लिख सकता हूं होल स्क्वायर इंटू में dx। समझाया? आया सर जी। देखो अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते, अब डायरेक्ट मानना पड़ेगा, इसे हटाओ इसको। देखो मान देते हैं sin x प्लस cos x इज इक्वल टू, मैं मान दिया t, क्या मान दिया, t होगा। sin x का अवकलन सभी को पता है cos x होता है, होगा। cos x का अवकलन सब लोग जानते हो माइनस में sin x होता है, इनटू में आता है इधर dx, कई बार हो गया बताते बताते, और इधर बचा क्या चीज हमारा dt, क्या बचा dt। अब देखो ना भाई, cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx, इस पूरे की जगह क्या रख सकते हो, dt, क्या रख सकते हैं, dt डिवाइड में sin x प्लस cos x, इसकी जगह पर मैं रख सकता हूं t, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो। आई बात समझ में, आगे बढ़ो आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। देखो टी स्क्वायर है तो ऊपर में जाकर ये हो जाएगा मेरा टी के पावर माइनस में क्यूब, और इंटू, अरे सॉरी 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 सॉरी, -2 होगा, कहां से ला रहा था। देखो टी की पावर 2 है नीचे में, ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, टी की पावर -2 हो जाएगा। आसानी से समझ में आ गई बात हमें। तो देखो अब समाकलन करोगे तो पता है समाकलन में एक बढ़ा देते हैं और उसको नीचे में लिख देते हैं, प्लस में सी नियतांक लगा भी देते हैं, ठीक, ओके। अब देखो टी की पावर -2 प्लस 1, दो में एक घटाओगे एक ही तो बचेगा, लेकिन वो माइनस का, नीचे में माइनस का एक, प्लस में सी, तो ये हो जाएगा मेरा -1 बटे टी की पावर -1, नीचे में आकर टी की पावर +1 हो जाएगा, प्लस में सी, तो -1 बटे टी का मान क्या माने है, कहाँ चला गया है, माने तो थे, हाँ sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, यार समझ में आया, बस इतना ही छुटकू सा आंसर था हमारा। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट होगा तो अभी भी कमेंट सेक्शन तो आप लोग का है, भर डालो उसको, डाउट है डाउट है डाउट है, ठीक, समझ में आया, ओके। चलो आगे का क्वेश्चन अपन अब कल बनाएंगे, आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना दिए, 11 से लेकर पूरा 14, 11 12 13 14 इतना क्वेश्चन बनाए, ठीक। चलो अब बाकी क्वेश्चन हो सके तो आप लोग प्रैक्टिस करके रखेंगे,
नहीं तो कल तो हम कराने वाले ही हैं। स्क्रीनशॉट लेकर मत रखना, लेकिन डायरेक्ट नोट करते चलना। और सामने आप लोग का बोर्ड एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। और टाइम टेबल जितने लोगों ने देखा पोस्ट हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में।